लम्हेटा घाट के पास सबसे प्राचीन प्रसिद्ध मंदिर में श्री राधा कृष्ण मंदिर आता है, जिसका निर्माण 13वीं शताब्दी से 25वीं शताब्दी में कलचुरी गोंड शासनकाल में कराया गया था। देखरेख के अभाव में यह मंदिर अब खंडहर में तब्दील हो गया है। भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसे संरक्षित स्थलों में शामिल किया है। बड़े बड़े पत्थरों से तैयार पूरा परिसर और मंदिर की दीवारें और गुंबद जीर्ण शीर्ण हो चला है। परिसर में अनेक छोटे छोटे मंदिर दिखाते हैं। मूर्ति विहीन अधिकांश मंदिर अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं। बेहतरीन कारीगरी से तरासे गए पत्थर के खंभों पर पूरी इमारत खड़ी दिखाई देती है। समय बीतने के साथ साथ इस प्राचीन मंदिर में गहरी दरारें आ गई हैं, जो कभी भी गिर सकता है। इसके अलावा मंदिर में यहाँ पर बहुत सारे कमरे बने हुए हैं। यहाँ पर एक मंदिर भी है जहाँ पर शिवलिंग रखने की जगह थी, मगर शिवलिंग यहाँ पर नहीं थे। शिवलिंग गायब हो चुका है। अब यह ज़्यादा पुराना मंदिर है। अगर यहाँ जाने का मौका मिले तो इस जगह पर ज़रूर जाना चाहिए। यह मंदिर काफ़ी पुराना है और इस मंदिर के बारे में शायद ध्यान न देने की वजह से यह मंदिर बर्बाद होता जा रहा है। मंदिर पूरी तरह से नष्ट होने की कगार में आ गया है और नष्ट भी हो रहा है।
हम बात कर रहे हैं तन मन को निर्मल और पवित्र करने वाली माँ नर्मदा नदी में स्थित लम्हेटा घाट यात्रा की, जहाँ एक अलग ही आध्यात्मिक शांति और सुकून की अनुभूति होती है। धर्म संस्कृति के साथ प्राचीनतम पुरातत्व धरोहर और प्राकृतिक वैभव का अनूठा संगम देखकर यहाँ पहुँचने वाला सांसारिक दुख दर्द भूल जाता है। कदम कदम पर रहस्यों से जुड़ी विरासत को देख हर कोई हतप्रद रह जाता है। लम्हेटा घाट के पास प्राचीन मंदिर इतिहास की गाथा से रूबरू कराते हैं। यह एक ऐसा स्थल है जहाँ इतिहास और प्राचीनता की गहरी खोज होती है। इस स्थान का महत्व ब्रिटिश शासन में सर विलियम हेनरी स्लीमन ने अपनी यात्रा के दौरान 1828 में लिखी किताब में लम्हेटा गठन का हिस्सा बनाया था। इस स्थल की सुंदरता व विशेषता को किताब में दर्ज किया था, जो आज भी हमें इस जगह धरोहर की एक अद्भुत झलक दिखाती है। आज भी यहाँ अनेक वैज्ञानिक और छात्र खोज व अध्ययन के लिए आते हैं। यह प्राचीन स्थल बहुत प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण रहा है और इसका उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। यह स्थल अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। प्रमुख आकर्षणों में मंदिर, नर्मदा नदी और कुछ जुरासिक युग के जीवाश्म भी शामिल है। यहाँ ऐतिहासिक महत्व को दर्शाते हुए जुरासिक युग के जीवाश्म पाए गए हैं। लम्हेटा घाट नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, जो यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाती है। जबलपुर बस स्टैंड से लम्हेटा घाट की दूरी लगभग 16 किलोमीटर है, जहाँ सड़क मार्ग से पहुँचना बहुत ही आसान है। जबलपुर नागपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 से लगभग 10 किलोमीटर दूर लम्हेटा एक गांव है, जो पवित्र मां नर्मदा नदी किनारे स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए ऑटो सुलभता से मिल जाता है। निजी वाहन से भी यहाँ आसानी से पहुँचा जा सकता है। जबलपुर पहुँचने के लिए सड़क, रेल और हवाई सेवा सुलभ है। यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थल है, जो जबलपुर की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लम्हेटा घाट से कुछ दूरी पर यहाँ प्राचीन सूर्य मंदिर है, जबकि बियोहर वंश द्वारा बनाया गया 18वीं सदी का मंदिर, जो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, यह
लम्हेटा घाट पर स्थित महत्वपूर्ण शिव मंदिरों में से एक है। कहा जाता है कि बिहार वंश ने इस प्राचीन मंदिर का निर्माण कराया था। प्राचीनतम मंदिर नर्मदा की मनोरम सुंदरता के लिए प्रसिद्ध लम्हेटा घाट की एक और ख़ास बात यह है कि इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया जा चुका है। इस क्षेत्र में कई डायनासोर के जीवाश्म पाए गए हैं। यह क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य की अनगिनत कहानियों को समेटे है। लम्हेटा घाट में एक हनुमान मंदिर भी है जो बहुत ही प्राचीन है और हनुमान मंदिर के सामने ही शिव शंकर जी का मंदिर है। यह मंदिर भी पूरी तरह से पत्थर का बना हुआ है। इस मंदिर में खूबसूरत नक्काशी की गई है। आप इस मंदिर पर आकर इसकी खूबसूरती देख सकते हैं। यह ज़्यादा विस्तृत मंदिर नहीं है मगर यह मंदिर अत्यंत सुंदर है। लम्हेटा के पास घुघरा जलप्रपात में मां नर्मदा का स्वरूप विशाल, सौंदर्य, अद्भुत और दर्शनीय हो जाता है। वहीं घुघरा वाटरफॉल में अपने अपार वेग से बहती मां नर्मदा की कल कल करती मधुर ध्वनि मन और शरीर को ताजगी से भर देती है। सुकून देने वाले वाटरफॉल के रमणीय वातावरण में समय बिताने प्रतिदिन लोग बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं। मां नर्मदा के नीले अथाह जल में पड़कर मोती की तरह चमकती सूर्य की किरणों को देखकर मन प्रफुल्लित हो उठता है। पूर्व से पश्चिम में बहने वाली भारत की एकमात्र नदी मां नर्मदा नदी का किनारा कई आश्चर्यों को संजोए हैं। काले पत्थर और सफ़ेद संगमरमर की चट्टानों के बीच बहती नदी का मनमोहित करने वाला सुंदर नज़ारा यहाँ देखने को मिलता है। सीमेंट की सड़क घाट तक पहुंचने के लिए बनी हुई है। यहाँ का
प्राकृतिक वैभव लोगों को आकर्षित करता है। घुघरा जलप्रपात को लोग मिनी धुआंधार के नाम से भी जानते हैं। यहाँ सूर्यास्त का नज़ारा बेहद खूबसूरत होता है। इस जगह पर नर्मदा नदी का पानी काफ़ी विस्तृत रूप में फैल जाता है। झरना देखने में बहुत ही मनोरम दृश्य बनाता है। यह जगह फोटोग्राफी के लिए भी शानदार जगह है, जहाँ पर आप इस प्राकृतिक सौंदर्य को अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं। यहाँ जाने से पहले इस बात की पुष्टि कर लें कि आपके साथ खाने पीने के ज़रूरी सामान हैं या नहीं, क्योंकि इस जगह पर किसी भी प्रकार की दुकान उपलब्ध नहीं है। इसी घाट से कुछ दूरी पर संत घाट मौजूद है, जहाँ माँ नर्मदा शांत स्वरूप देखने में मिलती है। यहाँ प्रतिदिन पिंडदान और अस्थि विसर्जन कर पवित्र माँ नर्मदा में स्नान करने वालों की भीड़ यहाँ हर दिन देखने को मिलती है। घाट के आसपास शिव और कृष्ण के मंदिर हैं। नदी के दूसरे किनारे पर इंद्रगया कुंड है, जिसके पास इंद्र के वाहन ऐरावत के पदचिन्ह होने का दावा पौराणिक कथाओं के अनुसार किया जाता है। कहा जाता है कि पिंडदान की शुरुआत इसी स्थान से हुई थी। देवराज इंद्र अपने वाहन ऐरावत पर सवार होकर यहाँ आकर रुके थे और पूर्वजों का पिंडदान कुंड में किया गया था। इस इंद्रगया कुंड की गहराई आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है। वर्षों में विशेषज्ञों ने कुंड की गहराई का पता लगाने का प्रयास किया है, किंतु कुछ पता नहीं चला। लम्हेटा घाट के समीप दक्षिण तट त्रिशूल भेद नाग क्षेत्र भी कहलाता है। नर्मदा पुराण में इसका विस्तृत उल्लेख मिलता है। दक्षिणी तट पर काफी पुराना शनि मंदिर है। लोग दूर दूर से मनोकामनाओं को लेकर पहुंचते हैं।